स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मस्ट सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above the water level, he observes that the angle of elevation of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from ship and height of the hill. ध्यान दें, कह रहा है कि ध्यान दें फिगर में, फिगर देखें, ध्यान दें, आपका क्या है, ये लेवल है पानी का। ध्यान दें, ये क्या है, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल से ऊपर जो ए बी है, देखें ध्यान से, ए बी जो है वो क्या है, ये पानी के ऊपर का हिस्सा है, मतलब ये शिप है। यहाँ से जो डेक ऑफ शिप, मतलब जो ए है वो डेक ऑफ शिप। क्या है? डेक ऑफ शिप, डेक ऑफ शिप, ये क्या पॉइंट है? डेक ऑफ शिप। यहाँ पर जो शिप है उसको डेक है। यहाँ से वो क्या कर रहा है, ये हिल है आपका, ये क्या पर्सन है, ये देख रहे हैं जो, ये क्या है? हिल है। ये क्या है? हिल है। अब हिल है ये यहां से, तो जो डेक ऑफ शिप है उस पॉइंट पर कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, यहां पर एक आदमी क्या है? खड़ा है, जो क्या कर रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ए हिल, वो टॉप जो हिल का टॉप है, ये पॉइंट डी। डी क्या है? डी इज द पॉइंट ऑफ टॉप हिल, है ना। तो क्या है, यहां से आदमी देख रहा है। ध्यान दें, जब आदमी यहां खड़ा है तो किधर देखेगा? अब टॉप देखना है तो अपने हेड को क्या करेगा? ऊपर की तरफ करेगा। ऊपर की तरफ करेगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बताया था ना कि व्हेन we raise our eye to look at the object is called क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो क्या है, ये 60 डिग्री हो गया। ध्यान दें, ये एंगल आपका क्या हुआ? 60 डिग्री। वही कहता है कि उसी पॉइंट से टॉप पर देखा तो एलिवेशन बना, और डेक ऑफ शिप से ही वो आदमी क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? लेवल पे देख रहा है। तो उसका एंगल 30 डिग्री बनना है। तो वो क्या होगा, जब मान लो आप नीचे करेंगे तो क्या बताया गया? व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट इज का एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ये एंगल बन रहा है ये डिप्रेशन हो गया, और यहां से यह जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो आगे आए, ये आपका 10 हो गया, ये आपका लेट बी एच मीटर हो गया। ध्यान दें, क्या है? ईडी एच मीटर हो गया। ये यहां से यहां तक क्या है? 10 मीटर है। ये क्या है? लेवल से ऊपर है। ये 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। क्लियर है? आगे आते हैं, इन राइट ट्रायंगल क्या है भाई? आए, इन राइट ट्रायंगल AED, ध्यान दें, एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या? AED, AED। अब क्या है भाई? देखें, ये एच है और ये 60 है और ये बेस है। बेस और हाइट है। बेस और हाइट होने से किससे रिलेटेड हो गया? tan से हो गया। तो tan
tan थीटा की वैल्यू क्या है 60, tan 60 इक्वल क्या, ध्यान दें h बाई एक्स, क्या होगा h बाई एक्स, h बाई एक्स। h बाई एक्स क्यों हुआ, h बाई एक्स क्यों हुआ, क्यों कि tan थीटा इक्वल क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना tan बराबर, तो इससे हो गया tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, वेरी गुड, √3 इक्वल h बाई एक्स, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें तो x का √3 में होगा तो h इक्वल क्या होगा, x √3, ध्यान दें h इक्वल क्या होगा, x √3, ये इक्वेशन फर्स्ट भी हो गया आपका। अब चलते हैं, ध्यान दें, आप देखें ये क्या है, EAC, ध्यान दें EAC देख रहे हैं ना, EAC यहां राइट कर सकते हैं आप, एंगल ACD क्या लिखेंगे, एंगल ACD क्या है 30 डिग्री, EAC की क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल, क्या है अल्टरनेट एंगल। तो अब आए क्या आएंगे, एंगल ABC में, एंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ध्यान दें tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, अब ये आपका क्या है 10 है, देख रहे हैं ना, 10 बाई एक्स क्या होगा, 10 बाई एक्स, क्लियर है, इसी से क्यों कि tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर है। अब देखें tan 30 की वैल्यू बताया गया है क्या, 1 बाई √3, वेरी गुड, 1 बाई √3 इक्वल 10 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, x इक्वल क्या 10 √3, x इक्वल क्या 10 √3, ध्यान दें ये 10 √3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x इक्वल क्या 10 √3। आप देखें ये हिल है, ये क्या है हिल है, और ये क्या है आपका शिप है, तो हिल से शिप की बीच का क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन B एंड C, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्या हिल फ्रॉम शिप, तो आए C से V का डिफरेंस क्या है x है, तो x इक्वल क्या आया 10 √3, आपको मिल गया, क्या मिल गया, ध्यान दें, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, क्यों माने आप, तो लिखें द डिस्टेंस, आंसर में है द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप क्या BC क्या x बराबर क्या 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, ये आपका क्या हुआ एक आंसर हो गया, ध्यान दें ये आपका क्या हुआ डिस्टेंस ऑफ द हिल
फ्रॉम द शिप, माने शिप से हिल के बीच का डिफरेंस जो है 10√3 मीटर है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या आपको मालूम करना है? हाइट। देखें किसकी? हाइट ऑफ द हिल। जो सीढ़ी है वो हाइट ऑफ द हिल है ना, ये हिल है और इसकी हाइट मालूम करना है। तो h इक्वल आया है क्या? x√3। तो आए क्या करेंगे? ऑन पुटिंग h इक्वल x√3 इन इक्वेशन सेकेंड। देख रहे हैं? इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? आगे आए क्या है आपका? x। देखें h इक्वल x√3 सेकेंड, h इक्वल x√3। तो h इक्वल x की वैल्यू क्या है? यहां ध्यान दें 10√3 है ना, 10√h इक्वल x है। तो अब रखेंगे यहां क्या? ध्यान दें, ऑन पुटिंग x इक्वल √3, x इक्वल क्या? 10√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? h इक्वल, ध्यान दें ये x की वैल्यू है 10√3 इंटू √3। क्लियर है? तो 10 इंटू √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वल क्या? 30 मीटर। जो h की वैल्यू है, ध्यान दें, जो h की वैल्यू क्या है? 30 मीटर। आगे क्या है? लेवल। जो ए बी है, जो शिप पे डेक है, यहां तक भी 10 मीटर है और यहां से यहां क्या है? क्या है? ईडी क्या है आपका? आ रहा है h की वैल्यू, h की वैल्यू अभी आ रहा है 30 मीटर और ये क्या है? 10 मीटर। क्योंकि टोटल हिल है तो आगे आए क्या लिखना है? हाइट ऑफ द हिल, सो दैट हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल क्या है फिगर में? CD। CD इक्वल क्या लिख लेंगे? बोले CE प्लस DE या DE प्लस CE, जो भी लिख लें। CE प्लस ED या DE। ध्यान दें CE की वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस ईडी की वैल्यू h का क्या निकालें? 30 मीटर है। तो ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 40 मीटर। क्या हुआ? 40 मीटर। मीन्स क्या हुआ? हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल इक्वल कितना? 40 मीटर। ये आपका क्या है? हाइट ऑफ द हिल है। हाइट ऑफ द हिल 40 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम हिल एंड शिप क्या है? क्या है? 10√3 मीटर। ऐसे आप कर लेंगे। लेट भी कर लिए आप। ए हो गया, ए आपका डेका पे शिप है। ये आपका एंगल टॉप से, डेक से टॉप का क्या है? 60 डिग्री है और इसका क्या है? 30 डिग्री है। एक क्या है आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऐसे आपने फाइंड कर लिया। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ आ गया। चूंकि पूरा हिल है तो हिल का क्या मालूम करना है? पूरी हाइट मालूम करना है। तो पूरा हाइट मालूम करना है तो क्या कर देंगे? h आ गया और ऑलरेडी ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो हाइट ऑफ द हिल है 40 मीटर है और डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप जो है वो 10√3 मीटर है। क्लियर है? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन
from a point on the ground is 45. After flying 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 if the aeroplane is flying at a constant height of 2500 meter. Now find the average speed of the aeroplane. ध्यान दें, आप देखें ये आपका क्या है, वो ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट है। क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट ओ है, और ओपी जो है ओरिएंटल ग्राउंड है। ओरिएंटल ग्राउंड जानते हैं ना, ओरिएंटल ग्राउंड क्या होता है? क्या होता है? वी आवर आई सी ऑन पैरेलल, जो आई की क्या है? पैरेलल होता है ऑन ग्राउंड। क्या होता है? आई पैरेलल ऑन ग्राउंड एक क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ओपी क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? ये ओपी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ए एंड बी जो है ये पोजीशन ऑफ एरोप्लेन है। ए और बी, ध्यान दें, ए और बी जो है क्या है? पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। क्या ये? पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। ए और बी जो है पोजीशन ऑफ एरोप्लेन है। क्लियर है? यहां से यहां का जो डिफरेंस है ये दोनों सेम है, ये इसके इक्वल है। इसकी जो हाइट है वो 2500 मीटर है, मीन्स ये भी हो गया 2500 मीटर। क्लियर है? कहता है कि इस पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ है उससे पहले प्लेन का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और जब 15 सेकेंड जब एरोप्लेन फ्लाई कर लिया, उड़ ली, तब बी पॉइंट से उसका एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? ये 30 डिग्री, और ये पॉइंट पे जब एरोप्लेन थी तो ऑब्जर्वेशन से ये क्या थी? 45 डिग्री का एंगल था। जब 15 सेकेंड फ्लाई कर ली एरोप्लेन, जब बी पॉइंट पे पहुंची एरोप्लेन तो एंगल क्या हुआ? 30 डिग्री हुआ। तो कहता क्या है? इसके बीच का क्या डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो आए इन राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या भाई? OCA। आप देखें OCA, ध्यान दें आप, ये क्या है आपका? OC है, देख रहे हैं ना? OC। अब ये क्या है आपका? मालूम है AC, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना? तो क्या आपके पास ये फाइंड हो जाए, इसके लिए काट ले सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर का काट से भी रिलेटेड है क्या? है ना? यस। हाँ, तो क्या लेंगे? आगे काट क्या? 45 इक्वल क्या भाई? OC भाई क्या? AC लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख दें 2500। ध्यान दें यहां क्या है? कॉट थीटा इक्वल क्या ये? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ध्यान दें, और परपेंडिकुलर जो CA है, क्या है भाई? CA वो दिया हुआ है कितना? 25 AC। क्लियर हो गया? और वैल्यू रख दिया। अब cot 45 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 1। वेरी गुड। 1 इक्वल OC बाई कितना? 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें माय डियर स्टूडेंट। OC इक्वल क्या हो गया?
1500 मीटर। ये आगे क्लियर है। ये आपकी ओसी की वैल्यू होगी, ओसी की वैल्यू। टूथ मीन्स क्या, ये आपका आ गया 2500, ये इसके इक्वल आ गया। क्लियर है। अब आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दें, याद है in right angled ट्रायंगल, क्या आप देखें ODB, ध्यान दें यहां क्या है आपका OD, देख रहे हैं ना, ये है आपका। यहां भी एज यू लाइक, चाहे टैन ले लें, काट ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। तो टैन ले लें, टैन क्या 30 डिग्री इक्वल क्या, ध्यान दें परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, मालूम है ना। तो आप देखें tan 30 इक्वल क्या BD लिख लें, या BD की वैल्यू क्या है OD। क्लियर है। यहां क्या है भाई OD, देखें बेटा, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, OD इक्वल OD हो गया, और ये 25 कहां से BD की वैल्यू है, BD इक्वल BD इक्वल क्या दिया हुआ है इतना। क्लियर है ना। आगे आ जाए, tan 30 की जो वैल्यू है क्या होती है 1/√3, वेरी गुड, YOD। ध्यान दें OD का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, OD इक्वल √3 मीटर। ये आपकी OD की वैल्यू हुई, OD की वैल्यू आप फाइंड करना है क्या, ध्यान दें क्या लिख सकते हैं OD। अब देखें OD इक्वल क्या हो सकता है, OD देख रहे हैं ना, OD ये आ गया, OC ये आ गया, तो CD क्या हो सकता है, ध्यान दें OD आ गया OD। अब CD मालूम करना पड़ेगा, दोनों डिफरेंस देखें क्या है, दोनों के बीच क्या है डिफरेंस, ये भी तो मालूम कर लें। तो क्या है आगे देखें, तो OD ध्यान दें CD इक्वल CD इक्वल OD माइनस OC मीन्स क्या, ध्यान दें OD की वैल्यू आई क्या 2√3 माइनस, क्लियर, ये तो कॉमन लेना, क्या होगा √3 माइनस 1 0। ध्यान दें √3 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1.732 होती है ना, ऑन पुटिंग 1.732 माइनस 1 आया 2500 इंटू, अब माइनस करेंगे 1 माइनस होगा क्या 0.732 मल्टीप्लाई कर ले, देखें 2 0 है, 2 0 बढ़ा लें, हो गया 25 हुआ, 25 2 जा 50 0 और 25 3 जा 75 5 80 0, देखें 25 7 जा 175 होगा, और 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 क्या 83। ठीक है, आप देखें 1 2 3 1 2 3 पॉइंट लग गया, क्या हुआ
30 मीटर हो गया। क्लियर है? आप देखें क्या है, अब आए एवरेज माने स्पीड ऑफ एरोप्लेन। क्या? स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल क्या होता है? ध्यान दें, डिस्टेंस बाई टाइम। जानते हैं ना, डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर है? अब डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस आप क्या क्या है? 1830 बाई टाइम दिया हुआ। देखिए कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड क्या हो गया आपका? 15 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, यहां पे ये मीटर पर सेकेंड है। यदि इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करते हैं? आप जानते हैं, या तो 18/5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स क्या? 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो आए, ये तो हो गया होगा। ध्यान दें, देख रहे हैं ना, ये आपका जो स्पीड है, स्पीड इक्वल क्या आया? 1813/15 को क्या किया? 18/5 से 18/5 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने। ये आया कहां से? यहां देखें, आप देखें, ये मीटर है, 60 × 60 बाई, ये मीटर को किलोमीटर में चेंज किया गया तो 1000 से डिवाइड हुआ। 1000, ध्यान दें, 20 से 20 क्रॉस हो गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे फाइंड होता है। ये आपका यहाँ आ गया 18/5। क्लियर है? आगे आए, क्रॉस कर लें। ध्यान दें, 15 से इसको क्रॉस कर दें। 15 1 जा 15, 3 15 2 जा 8 30 और 52 जा 30। ध्यान दें, $15 122/18/5 मल्टीप्लाई कर लें। 18 2 जा 66, ध्यान दें, 18 2 जा 36, 6 होगा, 3 कैरी, और 18 2 जा 36, 39, 3 18 1 जा 18 3 21। क्लियर है? 21। अब इसे डिवाइड कर दें, या इतना राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लें, या तो डिवाइड कर लें। यहाँ पे डिवाइड जानते ही, यहाँ क्या होगा? 2196/5 से डिवाइड कर दें। $439.2 किलोमीटर पर आवर। ये जो है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन 439.2 किलोमीटर पर आवर है। यदि आप
यहां पर इसकी वैल्यू नहीं भी रखते तो फाइन कर सकते थे, लेकिन आपका क्लियर आंसर 439.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2022 के लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।